सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। आजकल तिजारत भी मुसलमानों की बहुत ज़्यादा ठप होती जा रही। वजह यह है कि तिजारत करने वाले ही गेम खेलते। मेरे अजीज़ ने, मेरे भाई ने मुझे एक बात कल ही बताई। एक मेडिकल का तस्करा किया कि बहुत चलता था मेडिकल, भीड़ लगी रहती थी। एक उस इलाके में मेडिकल था नहीं, लेकिन 4-6 लड़के आने लगे और सब बैठ करके गेम खेलते हैं। तो वो गेम देखते देखते खेलते खेलते फिर वो कभी चिट्ठी देखते, कभी नहीं देखते, कभी छोड़ देता है। लोगों ने आना छोड़ दिया, माल है नहीं है। इस तरह से ये तालीम में भी तालीम को भी मुतासिर कर रहे हैं, गेम तिजारत को भी मुतासिर कर रहे हैं, फ़िक्र जहन को भी मुतासिर कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है तिजारत के मैदान में मजबूत होइए, मंदी वंदी का कोई ख्याल मत कीजिए, इसलिए कि तिजारत सियासतदानों की चौखट से नहीं मिलती, बल्कि रिस्क अल्लाह के दरबार से मिलता है। उसके यहाँ कोई मंदी नहीं है। अगर तुम अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ लो, सबकी दुकान पे मक्खियां भिन भिनाएगी, तुम्हारे दुकान पर ग्राहकों की कतार लगी हुई होगी। ये बात है। मैं आपको कोई लतीफ़ा नहीं कह रहा हूँ, कोई चुटकुला नहीं कह रहा हूँ, कोई सब्ज़ो बाग भी नहीं दिखा रहा हूँ। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम खाकर कहता हूँ, इतने बड़े मजमे में आज ईद का दिन है कि अल्लाह से रिश्ता जोड़िए। जिन लोगों ने रिश्ते अल्लाह से जोड़े हैं, अल्लाह ताला ने उनको जंगलों में रोज़ियाँ अता की है। बस रिश्ता जोड़ कर तो देखिए, अल्लाह से रिश्ता अगर जुड़ जाए ना, अल्लाह से रिश्ता जुड़ जाए, हर दुश्मन दोस्त बने। रोज़ी का टेंशन नहीं, क्योंकि अल्लाह का वादा है, वमा मिन दाब्बतिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। अल्लाह ने अपने करम से अपने ज़िम्मे पे ले लिया सबकी रोज़ी। रोज़ी का कोई टेंशन नहीं, सिर्फ कोशिश करनी है, मेहनत करनी, काविश करनी है, बस कोई टेंशन नहीं लेना। रिश्ता अल्लाह से जोड़ो। गुनाह और पाप इंसान की रोज़ी को भी तबाह करते हैं, ज़िंदगी को भी कमज़ोर कर देते हैं, ज़िंदगी के अंदर भी कटौती। हुज़ूर की हदीस है, सरकार फरमाते हैं ज़िना करने से इज़्ज़त जाती है, चेहरे का नूर जाता है, ज़िंदगी कम कर दी जाती है, ज़िंदगी घटा दी जाती है, और रोज़ी भी कम कर दी जाती है, उम्र घटा दी जाती है। गुनाहों से ये सब होता है। अल्लाह से रिश्ता मजबूत करें। एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग है, इसको दाता साहब ने लिखा है, दाता अली हजवरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, उन्होंने वो बकरियां चलाते थे। हज़रत अबू मुस्लिम राई उनका नाम था, हज़रत अबू मुस्लिम राई उनको कहते थे। वो बकरियां चराते थे। अब थोड़ा जुमले पे तवज्जो करना, दुश्मन दोस्त कैसे बनते हैं और दोस्त दुश्मन कैसे। जब ज़्यादा दुश्मनी फैलने लगे तो तौबा कर लिया करो, कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह नाराज़ हो रहा है। जब वो नाराज़ होता है तो दुश्मन बढ़ते हैं, और जब वो खुश होता है तो फिर दोस्त बढ़ते हैं। क्योंकि कुरान कहता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, कि जो ईमान लाने के बाद नेक अमल करें तो अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में उंडेल देता है। मैं ये अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, कुछ बदबख्त रहते ही दुनिया में ऐसे जो नफ़रत ही के लिए पैदा होते हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। वो 2.5% है। जैसे ज़कात निकाल दी जाती है ना रुपयों से नापाक शक्ल में, तो वैसे इंसानों से वो 2.5% निकाल दिए जाते हैं नफ़रत के लिए। उनकी परवाह नहीं करें। मैं 97% तबके की बात कर रहा हूँ, मैं 2.5% की बात नहीं। वो नफ़रत ही के लिए पैदा होता है, उनका बीज ही नफ़रतों में बोया जाता है, उनकी बात नहीं। आलम की बात कर रहा हूँ। आलम बहुत बड़ा है। आलम नबातात है, आलम जमादात है, आलम हैवानात है, दरिया है, समंदर है, पहाड़ है, ये सब मोमिनों से मोहब्बत करते हैं। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि दुश्मन कैसे बढ़ते हैं और दोस्त कैसे होते हैं। तो शेख अबू मुस्लिम राई, राई कहते हैं चरवाहे को, शेख अबू मुस्लिम राई बकरियां चरा रहे थे, और इस शान से चरा रहे थे। देखो चराने का अंदाज़ क्या। हम काम करते करते गेम खेलते हैं ना, व्हाट्सएप देखते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। व्हाट्सएप का मैं मुखालिफ नहीं हूँ, शायद लोगों को ऐसा लगता है मुखालिफ हूँ, मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन कोई भी चीज़ ज़रूरत के तहत अच्छी है। खाना इंसान की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, लेकिन कुरान कहता है उसको भी मत ज़्यादा खाओ। कुरान कहता है कुलू वशरबू वला तुसरिफ, खाओ पियो, हद से मत बढ़ो। तो जब खाने पीने में पाबंदी लगा दी गई कि हद से मत बढ़ो, तो व्हाट्सएप इतना कैसे आपने नशे के तौर पे तारी कर लिया कि ना रात देखा, ना दिन देखा, ना सुबह देखी, ना शाम देखी, ना बीवी ना बच्चे, कुछ समझ में ही नहीं आता आपको। ये मत करो। हमारे हर चीज़ एक एतदाल पर है। जब खाना पीना एतदाल पर है, वला तुसरिफ कहकर कैसी पाबंदी लगाई, हद से मत बढ़ो। हद से जहां बढ़ोगे पकड़े कुदरत पकड़ लेगी, सजा देगी। हद से मत बढ़ो। खुशियों में भी हद से मत बढ़ो, गमों में भी हद से मत। खुशियों में ईद में इतने खुश मत हो जाओ कि थिएटरें भर जाए। मैयत पे इतने मत गमगीन हो जाओ कि मातम ही करने लगो।
ہمارا مذہب وہ نہیں، اعتدال اعتدال اور اعتدال۔ بہرحال حضرت شیخ ابو مسلم رائی کس طرح بکریاں چرا رہے ہیں، بکریاں چر رہی ہے چراگاہ میں، درخت کے نیچے مصلی بچھا دیا اور مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک مرید آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ابو مسلم رائی کی بکریاں جو ہے اس پر پہرا دینے کے لیے بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب بتائیں جب بھیڑیے جس کی بکریوں پہ پہرا دیں تو اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس لیے کہ بھیڑیے ہی تو بکریوں کو اٹھا لے جاتے ہیں۔ چرواہا بیچارہ ہوتا ہی اس لیے کہ بھیڑیے سے بچانے بکریوں کو، لیکن ابو مسلم رائی درخت کے نیچے اللہ کی عبادت میں ہیں اور بھیڑیے پہرا دے رہے ہیں، اور حیرت ہے بھیڑیوں کو دیکھ کے بکریاں بھاگتی ہیں، لیکن وہاں بکریاں بھی بھاگ نہیں اور بھیڑیے پہرا دیتے ہوئے بیٹھے۔ وہ مرید دیکھتا اس کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ گیا اس کو دیکھ کر، اگر ہم نماز پڑھ رہے ہو ہمیں کوئی دیکھ رہا ہو تو پھر نماز ہماری لمبی ہو جاتی ہے نا، لیکن وہاں حال یہ ہے کہ کوئی آ گیا اس کے قدموں کی آٹ آئی تو نماز شارٹ ہو گئی، چھوٹی کیونکہ اللہ کے لیے ہو رہی تھی بات۔ سلام پھیرا، کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ بکریاں اور بھیڑیوں میں دوستی کیسے ہوگی؟ یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ان کی دوستی کیسے ہوگی؟ کیا پیارا جواب دیا۔ داتا صاحب لکھتے ہیں جب سے میں نے اللہ سے دوستی کر لی میری بکریوں کی بھیڑیوں سے دوستی ہو گئی، جب سے میری دوستی میرے اللہ سے ہو گئی بھیڑیوں سے میری بکریوں کی دوستی ہو گئی۔ کہا اچھا، اوہو۔ پھر اس کے بعد دوپہر تھی، کھانے کا وقت آیا تو کھانے کے ٹائم تو کہا آپ کھاتے کیسے ہیں؟ تو شیخ ابو مسلم رائی نے کہا چلو، گئے ایک چٹان تھی پتھر کی، اس کو ہاتھ مارا، ایسی ہاتھ مارا تو 2 کٹورے آئے اور اس پتھر سے ایک طرف دودھ نکلا ایک طرف شہد نکلا۔ یہ بہت معتمد اور مستند کتاب صوفیہ کے نزدیک جس کو کشف المحجوب کہتے ہیں، میں وہیں سے یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ کوئی بہت یعنی جو ہے وہ غیر معتبر بات نہیں ہے، بہت معتبر واقعہ۔ داتا صاحب نے لکھا ہے۔ یہ داتا صاحب کون ہے؟ داتا لیجوری غوث پاک کہتے تھے میرے دور میں اگر داتا صاحب ہوتے تو میں ان سے مرید ہوتا۔ یہ ہے داتا صاحب، وہ داتا صاحب لکھ رہے ہیں یہ واقعہ، اور داتا صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے پتھر کی چٹان پہ ہاتھ مارا تو ایک طرف سے دودھ اور دوسری طرف سے شہد کٹورے میں نکلا۔ اس نے کہا ارے یہ کیا ہے؟ تب آپ نے جواب کیا دیا، نادان تجھے پتہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کی امت، ان کی نافرمان تھی تو ان کے مطالبے پر پتھر سے پانی نکلا۔ موسیٰ کی قوم اگر موسیٰ کی نافرمان ہو جائے تو ان کو پتھر پانی دیتا ہے، میں تو محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں اور نافرمان نہیں بلکہ فرما بردار ہوں۔ ارے جب نافرمان بنی اسرائیل کو پتھر سے پانی ملتا ہے تو فرما بردار محمدی کو شہد اور دودھ کیوں نہیں مل سکتا؟ تو کوئی فرما بردار بھی تو ہو کر کے دیکھے، کوئی مندی کا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ کے بن کے دیکھیں، انشاءاللہ پھر دیکھیں کیسا رزق اترتا ہے، کیسی روزی چلتی ہے۔